बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, लाहौर जलसे से पहले वही हुआ है जिसका डर था। पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, ये सब कुछ तो बहुत पीछे रह गया। अब यूं लग रहा है कि आज लाहौर में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। अज़मा बुखारी ने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि लाहौर में एक और 9 मई की इजाज़त नहीं देंगे। अब रात गए जो खबर आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। जो विजुअल्स, पूरी रात जो कुछ होता रहा, मरियम सरकार और पंजाब पुलिस ने मरियम नवाज की ईमा पर सियासी मकासद के हुसूल के लिए रात गए फस्तायत की जो नई तारीख रकम की है, उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आज 21 सितंबर 2024 हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में लाहौर में पहला बाज़ाब्ता बड़ा जलसा तख्ते लाहौर को हिलाने के लिए अब से चंद घंटों में होने जा रहा है। 3 से 6:30 का इंतजामिया ने वक्त दिया है। अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा काफिला। इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ ऑन ग्राउंड डिटेल्स जो है वो रख देता हूं। अटक पुल जो है वहां पर रुकावटें लगा दी गई हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इस वक्त पूरी रात पंजाब की सरकारी मशीनरी ये काम करती रही और एनओसी देने के बावजूद कमजरफी की इंतहा आप देखें। और कमजरफ लोग जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे खौफजदा हो चुके हैं। इमरान खान जो कि अडियाला जेल में है, एक लीडरलेस जलसे से, और इन्हें पता है कि ये जलसे जिस तरह से इस्लामाबाद में संगजानी का जलसा विफाकी हुकूमत और शहबाज हुकूमत के अंदर वो डेंट लगा गया है कि अब इनका टिकना नामुमकिन है, कश्ती में इतना बड़ा सुराख हो गया है। उसी तरीके से लाहौर में मरियम सरकार जो है उसके लिए भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रात गए तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा है जिस तरीके से उसे ऑपरेट करवाने वाले करवाना चाह रहे हैं। और इस वक्त मुकम्मल तौर पे निज़ाम का एक आप कह लें कि जो एक सिंक्रोनाइज तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है ना, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है। तो जो नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया पर बन रहा होता है वो कहीं से आ रहा होता है, ये डायरेक्टली नहीं होता। तो ये चीज़ आपने ज़रा जहन में रखनी है। और इस वक्त जियो जिस तरह से इसे रिपोर्ट कर रहा है वो भी बहुत तशवीशनाक है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। जलसे से पहले मजीद फायरवॉल को सख्त कर दिया गया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जियो ये खबर रिपोर्ट कर रहा है कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले 100 से ज्यादा पीटीआई के कारकुनान को वैसे ही हिरासत में ले लिया गया और अब ये कह रहे हैं कि इजाजत के बगैर कॉर्नर मीटिंग की है, इसलिए ये 20 बंदे हमने उठा लिए। पुलिस का कहना है कि एहलकारों के पहुंचने पर पीटीआई कारकुनों ने पथराव किया और हवाई फायरिंग की। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर इल्जाम है ये बहुत सख्त है। पुलिस का ये मौकफ बहुत सख्त है कि जी कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं ना, कोई दहशतगर्दी की प्लानिंग तो नहीं कर रहे कि हवाई फायरिंग पुलिस के ऊपर करेंगे। आई डोंट सी अ पॉइंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हवाई फायरिंगें करनी होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ना होता इलेक्शंस के दिनों के अंदर। उससे पहले निगरान हुकूमत जो कुछ कर रही थी, बहुत कुछ जो हो रहा था, जिस तरह से फस्तायत अपने उरूज पर थी, उसका कोई सानी नहीं है। दुनिया की तारीख में रीसेंट हिस्ट्री जो है ना, जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है, नाम नेहाद जमहूरियत ही सही लेकिन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में जो कुछ भी है उसमें इस तरह का कुछ हमने नहीं देखा। अब पुलिस के मुताबिक पीटीआई कारकुनान के पथराव और फायरिंग से पुलिस की वैन को नुकसान पहुंचा। इससे कबल सूबाई वजीर इत्तलात जो है अज़मा बुखारी, उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स जो है फॉर्मली नोन एज ट्विटर, उस पर एक पोस्ट के जरिए कुछ वीडियोस शेयर की। और अपनी पोस्ट पर अज़मा बुखारी ने साथ तहरीर जो लिखी वो भी बड़ी खतरनाक थी। उन्होंने लिखा कि फसाद करने वाले जो गुंडे हैं उन्होंने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घिराव शुरू कर दिया है, अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। खैर, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, रोड बंद तो आप लोग कर रहे हैं, तो फसाद करने वाले गुंडे कहीं पंजाब पुलिस की तरफ इनका इशारा है? आई एम नॉट
श्योर कि ये मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा कहना क्या चाहती हैं। अलबत्ता इन्होंने कहा है कि जी फसाद करने वाले गुंडे और तहरीके फसाद के जो गुंडे हैं, उन्होंने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घिराव शुरू कर दिया है। अज़मा बुखारी ने कहा कि ये लाहौर मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर दंदना रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि इनके नाम निहाद लीडरों के पुरअमन रहने के भाषण सुने और ये देखें, ये इनका असल चेहरा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ ये जलसा रोकने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है और इस जलसे की मुमकिना कामयाबी से पहले एक तो ये इसका मुंह बोलता सबूत है। पहला नतीजा ये है कि पूरे पाकिस्तान से जो काफिले निकल रहे हैं, जो रिपोर्टें पहुंच रही हैं, तख्ते लाहौर उन रिपोर्टों से हिल चुका है। जिस तरह से इस्लामाबाद के जलसे के अंदर कह रहे थे सरकारी वसाइल खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, इस सब के अंदर अब लाहौर जलसे से पहले भी उसी तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और ये प्रोपेगेंडा भी इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि ये लोग परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए केपी के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। ये बेसिकली बताया जा रहा है जियो न्यूज़ के ऊपर और पाकिस्तान के बाकी मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर कि लाहौर जलसे के लिए पीटीआई जो है वो सरकारी वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस्तेमाल कर रही है। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां सवाबी पहुंचा दी गई हैं और भाई वहां पर एक इकट्ठ होने लगा है और वहां पर अगर सूबे की 1112 की गाड़ियां अल्लाह ना करे नागहानी हालत से निमटने के लिए मौजूद है तो आई डोंट सी अ पॉइंट कि उसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और इस सब के अंदर जराये के मुताबिक लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए रेस्क्यू, पीडीए और पीएमएस की गाड़ियां और दीगर सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये बेसिकली इल्जामात लगा रहे हैं कि जी फायर ब्रिगेड जो और एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये मुज़हिका खेज है। ज़ाहिर बात है सवाबी खैबर पख्तूनख्वा में आता है, इवन कहीं पर भी जलसा होता है, कहीं पर भी इकट्ठ होता है तो आपको तमाम तर चीज़ें वहाँ पर पहले से पहुँचानी होती हैं, अल्लाह ना करे कोई नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए। लेकिन इसे आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कहेंगे तो ये ज़्यादती होगी। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो भी आ चुका है और वो भी बड़ा अलार्मिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो है उन्होंने कहा है कि लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों के लिए रास्ते में मुमकिना रुकावटों के बायस वक्त तब्दील कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से काफिले अब सुबह 10 बजे सवाबी पहुंचेंगे, जबकि मुमकिना रुकावटों को हटाने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाहौर जलसे में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों के रास्ते में रुकावटें हटाने के लिए पेशावर मोटरवे पर 50 हैवी मशीनरीज जो है वो इस वक्त पहुंचा दी गई हैं। पीटीआई तर्जुमान ने कहा कि क्रेन और दीगर हैवी मशीनरी से रास्ते में कंटेनर्स को हटाया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि हैवी मशीनरी काफिले से पहले लाहौर की तरफ रवाना होंगी। दूसरी जानिब वजीर आला केपी अली मीन गंडापुर के लिए भी कंटेनर तैयार कर लिया गया है और अली मीन गंडापुर सवाबी से लाहौर के लिए कंटेनर में ही रवाना होंगे। और इस सब के अंदर अब जो रुकावटें लगाई गई हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए उसका बाज़ाब्ता तौर पर जो सद्देबाब है वो भी किया जाएगा और केपी से अब जो काफिले हैं वो थोड़ी जल्दी बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले हैं वो थोड़े जल्दी निकल पड़ेंगे ताकि जल्दी जल्दी वो पहुंच सकें, क्योंकि रास्ते में रुकावटें, कंटेनर्स हटाना और हैवी मशीनरी का इस्तेमाल और ये तमाम तर चीज़ें। मैं इस सब के अंदर बता दूं कि बैरिस्टर गौर ने एक मरतबा फिर कहा है कि इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि रुकावटें ना डालें, इस गंद की तरफ ना आएँ, ये गंद ना करें। और इसके साथ ही साथ बहुत सी अहम तरीन चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूँ क्योंकि एक जल्लो पार्क वाला फेक नोटिफिकेशन अवाम को कंफ्यूज करने के लिए लाया गया था। इस वक्त पीटीआई को एसओपीज की इजाजत देने के साथ साथ जो मकाम है वो जो लाहौर रिंग रोड काना पर दोपहर 2 से तकरीबन 5 बजे तक जलसे की इजाजत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से काफिले जब पहुंचेंगे उसके बाद ही जलसे में रंग भरेगा। उससे पहले काम शुरू हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं ना कि जरा वार्म अप होना, पीटीआई के लोग जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर पुलिस जो है वो आज जलसे के दौरान भी एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है और ये बेसिकली इस जानिब इशारा है कि मरियम सरकार के जहन में क्या है। पंजाब हुकूमत के इजलास में मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। पंजाब हुकूमत के इजलास में 9 मई के मफरूर 3700 3700 मुलजिमान को लाहौर के जलसे के मौके पर गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। लाहौर की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को काना में रिंग रोड पर जलसे की इजाजत तो दे रखी है। 43 कवायद जवाबित हैं, शराइत हैं जिन पर अमल करना है और एक अजीब सी शर्त भी है जिसमें अली अमीन गंडापुर 8 सितंबर वाली अपनी तकरीर पर माफी मांगे। ये कैसी माफी है जो हाथ जोड़ के मंगवाई जा रही है? अल्लाह का वास्ता है माफी मांग लो यार, प्लीज माफी मांग लो, प्लीज हमसे माफी मांग लो। ये इसी तरीके के ऊपर आगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब हुकूमत का एक बहुत अहम तरीन इजलास हुआ है, मरियम सरकार का इंपॉर्टेंट तरीन इजलास, और इजलास में 9 मई के मफरूर 3700 मुलजिमान को लाहौर के जलसे के मौके पर गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका इस्तेमाल करके ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और गिरफ्तारियां करने के लिए पंजाब पुलिस की टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। अब जलसे के दौरान ये सही जेन्युइन बंदों को उठाएं या किसी भी बंदे को 9 मई का कह के उठा लें जी, उसकी आड़ में
آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ سب کچھ، تو اللہ نہ کرے یہ معاملہ بھی بگڑ سکتا ہے اور یہ صورتحال بھی خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو اہم ترین چیز ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے، اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے، اور ان دا کمنگ ڈیز وہ سچویشن جو ہے یہ مزید کتنی انٹینس ہو سکتی ہے، اور آئندہ آنے والے گھنٹوں کے اندر بھی بہت کچھ واضح ہوگا۔ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ ابھی تک کی یہ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔